जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ज्ञान दर्शन चैनल में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। देखिए, आज का जो वीडियो है वो बहुत ही इंटरेस्टेड है और हम जिनके भी पास लड्डू गोपाल जी हैं और वो इस वीडियो को ज़रूर से देखना चाहेंगे, क्योंकि ये जो वीडियो है वो लड्डू गोपाल से ही रिलेटेड है। एंड अक्सर हम मतलब रोज़ हम डेली लड्डू गोपाल जी की पूजा करते हैं और हमारे कई मित्र, कई हमारी बहनें ऐसी हैं जिनको पता होगा इस टॉपिक के बारे में। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको इस बारे में पता नहीं है। और जब हम देखिए, हम लड्डू गोपाल जी रखते हैं और हम लड्डू गोपाल जी के छाती पे देखते हैं तो हमें क्या दिखता है कि उनकी छाती पे चरण चिन्ह का मतलब चरण के मतलब जो चरण होते हैं उसका चिन्ह होता है। तो आप लोगों को पता है कि लड्डू गोपाल जी की छाती पर चरण चिन्ह क्यों होते हैं, इसके पीछे की क्या वजह है। तो आज हम जानेंगे यही वजह कि लड्डू गोपाल जी की छाती पे जो चरण चिन्ह पाए जाते हैं इसके पीछे क्या वजह है। देखिए, इसके पीछे लड्डू गोपाल जी की छाती पे चरण चिन्ह क्यों है, इसके पीछे की जो कहानी है वो बहुत ही रोचक है और मुझे भी आपको ये बताते हुए बहुत ही मज़ा आएगा कहने में। और बहुत ही रोचक कहानी है। और एक बार पुराने समय की बात है कि सरस्वती नदी के तट पर ऋषि मुनि जो है वो थे और उनके बीच में अचानक विवाद हो गया कि त्रिदेव जो है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन लोगों में, तीनों में सबसे सर्वश्रेष्ठ भगवान, सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन है। तो ये विवाद, इस पे बातचीत हुई और ये जो बातचीत है विवाद के रूप में परिवर्तित हो गया। और तब वहाँ पे जो भृगु ऋषि है, भृगु ऋषि नाम के एक ऋषि थे, उनको ये दायित्व उनको सौंपा गया कि वो ये पता लगाए कि त्रिदेवों में सबसे सर्वश्रेष्ठ भगवान, सबसे सर्वश्रेष्ठ देव कौन है। तो भृगु ऋषि सबसे पहले पहुँचे ब्रह्मलोक में, जहाँ की जहाँ पे ब्रह्मा जी रहते हैं। तो भृगु ऋषि जाकर के ब्रह्मा जी को बोलते हैं कि बिना बात ही वो अचानक ब्रह्मा जी को बोलते हैं कि मैं यहाँ पे आपके पास में आया हूँ और आपने मेरा स्वागत नहीं किया अच्छी तरह, मेरे को मान सम्मान आपने नहीं दिया। तो ब्रह्मा जी को ये बात सुन के बहुत ही क्रोध आया और वो बोलने लगे कि भृगु ऋषि, मैं मानता हूँ आप ज्ञानी हैं और बहुत ही महान ऋषि हैं, लेकिन आप ये नहीं भूले कि मैं आपका पिता हूँ। तो पिता से आप मान सम्मान की अपेक्षा करते हैं। तब भृगु ऋषि बोलते हैं कि मैं आपसे क्रोधित नहीं था, मैं तो जानना चाह रहा था कि आपको क्रोध आता है कि नहीं आता है। और ऐसा कह के वो वहाँ ब्रह्मलोक से चले गए और उनको लगा नहीं कि ये तो क्रोधित हो गए, ब्रह्मा जी तो क्रोधित हो गए, तो सर्वश्रेष्ठ कैसे हुए। इसके बाद में वो चले गए शिवलोक में। शिवलोक में वहाँ पे गए तो वहाँ पे जाते ही सबसे पहले नंदी जो थे, उन्होंने नंदी को कहा कि भगवान शंकर भगवान को बोलो कि मैं भृगु ऋषि आए हैं। तो नंदी बोलते हैं नहीं नहीं, मैं उनको जाके कह नहीं सकता क्योंकि वो क्रोधित हो जाएंगे। तो भृगु ऋषि स्वयं वहाँ पे प्रकट हो गए और भगवान शिव का आह्वान करने लगे। तो भगवान शिव अपने तपस्या से मतलब उठे, तो उनकी तपस्या भंग हो गई। तो उनको बहुत क्रोध आया और वो भृगु ऋषि को बोलते हैं कि तुमको यहाँ पे तुम्हारी मौत यहाँ पे खींच के लेके आई है। और उनको बहुत क्रोध आया और वो कहने लगे कि मैं तुमको अभी के अभी भस्म किए देता हूँ। ऐसा सुनकर माता पार्वती जी ने जब ऐसा सुना तो उन्होंने बहुत ही निवेदन किया भगवान शिव से, कहा कि प्लीज़ आप इनको नहीं मारे, इनको प्राणदान दिया जाए। और उनके कहने पे भृगु ऋषि को प्राणदान दिया गया। इसके बाद में भृगु ऋषि को सर्वश्रेष्ठ देवता नहीं मिला, तो वो लास्ट में गए भगवान विष्णु के पास में। वो भगवान विष्णु के पास गए, जाते ही भगवान विष्णु तो योग निद्रा के अंदर थे। तो अब भृगु ऋषि को ऐसा लगा कि भगवान ऋषि और भगवान विष्णु जो है जानबूझकर उनको अनदेखा कर रहे हैं। तो
उन्होंने जाते ही भगवान जो विष्णु है, जो योग निद्रा में थे, उनकी छाती पर उन्होंने लात मार दी। तो इससे क्या हुआ कि भगवान जो विष्णु है वो उन्होंने भगवान मतलब भृगु ऋषि के पैर पकड़ लिए और कहा कि मुझसे गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिए। तो ऐसा देखकर उन्होंने भृगु ऋषि जो है वो बहुत ही लज्जित भी हुए, बहुत खुश भी हुए। और उनकी ये चीज़ देख करके भृगु ऋषि ने कहा कि देवों में सबसे सर्वश्रेष्ठ जो देव हैं वो हरि हैं, भगवान हरि विष्णु जी सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं। इसी वजह से भगवान विष्णु के जितने भी भगवान विष्णु के जो अवतार हैं, युगल सरकार, हमारे लड्डू गोपाल, इनकी छाती पे चरण चिन्ह पाए जाते हैं। इसके पीछे की यही वजह है। तो अब आपको पता लग गया कि लड्डू गोपाल जी की छाती पे चरण चिन्ह क्यों पाए जाते हैं। और ये बहुत ही रोचक कहानी थी, रोचक तथ्य था, कहानी थी, मुझे बहुत पसंद है। तो मुझे लगा कि मुझे ये मालूम चला तो मुझे भी लगा कि मुझे आपके साथ में इसको शेयर करना चाहिए। तो हमारे बहुत से भाई लोग ऐसे हैं कि जिनको पता होगा कि इसके पीछे की क्या वजह है, जिनको नहीं पता है उनके लिए ये वीडियो है। और जो भी मेरे मित्र हैं मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जिससे मेरी जो भी न्यू वीडियो आती है वो उसका जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको मिल सके। और वीडियो आपको अच्छी लगे तो फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। और तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और हाँ, फिर से मिलेंगे एक प्यारे से टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए राधे राधे।